हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसके पहले के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी सबसे ज्यादा हमें कौन से सोर्स में से मिलती है? इन चारों में से तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इजीली डाइजेस्टिबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का इजीली डाइजेस्टिबल सोर्स कौन सा है? तो प्रोटीन का जो इजीली डाइजेस्टिबल सोर्स है वो है एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन कौन सा पार्ट होता है एग का? जो एग वाइट होता है। एग एल्ब्यूमिन किसको बोलते हैं? जो एग वाइट है, एग वाइट को बोलते हैं एग एल्ब्यूमिन। अब ये जो एग वाइट वाला पार्ट होता है ना, इसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं एग वाइट में, और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और इसमें प्रोटीन का मेन सोर्स तो ये है ही है, राइट। नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन बॉडी कॉपर्स ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड किसका पार्ट है? कॉपर्स ग्लैंड, इसको एक और नाम भी है, और दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम है बल्बुरिथ्रल ग्लैंड्स। और इसको क्या बोलते हैं? बल्बुरिथ्रल ग्लैंड्स। बल्बुरिथ्रल ग्लैंड्स भी इनको बोला जाता है। और ये कौन सा हमारा जो है पार्ट है, जिसका ये मेन पार्ट है, मतलब कौन सा हमारा सिस्टम है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो कौन से सिस्टम का ये पार्ट है? कौन से सिस्टम में कॉपर्स ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, राइट। नेक्स्ट है, एथलीट्स विद हायर प्रपोर्शन ऑफ रेड फाइबर्स इन देयर मसल्स। हायर प्रपोर्शन ऑफ रेड फाइबर्स इन देयर मसल्स आर बेटर इक्विप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एथलीट्स जिनकी डाइट में रेड फाइबर का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, रेड फाइबर सबसे ज्यादा होता है, तो वो कौन सी एक्टिविटी के लिए बेस्ट रहते हैं? बेटर इक्विप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो रेड फाइबर होता है ना, रेड फाइबर से जो इंड्योरेंस पावर है वो बढ़ती है। रेड फाइबर प्रोवाइड्स हाई इंड्योरेंस। रेड फाइबर प्रोवाइड्स हाई इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी स्पोर्ट कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा टाइम तक आप टिक पाते हो, तो इसकी इंड्योरेंस पावर ये बढ़ाता है। और मोर रेजिस्टेंस टू फटीग, और इससे ज्यादा बंदा थकता भी नहीं है। मोर रेजिस्टेंट टू फटीग रहते हैं जो रेड फाइबर्स होते हैं। तो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें इंड्योरेंस की जरूरत होती है और रेजिस्टेंट टू फटीग होना चाहिए? तो इसके लिए है स्विमिंग। तो रेड फाइबर जो है, रेड फाइबर जिनके मसल्स में होता है वो स्विमिंग के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि जो स्विमिंग है, स्विमिंग के लिए इंड्योरेंस पावर ज्यादा होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग। कार्टिलेज, ब्लड एंड न्यूरॉन्स। विच ऑफ द अबव इज आर कनेक्टिव टिश्यू। हमें बताना है कि इन तीनों में से कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं। फर्स्ट है कार्टिलेज। अब जो कार्टिलेज है ये क्या है? ये हमारे ज्वाइंट्स को और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन। ज्वाइंट और बोन्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है और ज्वाइंट्स और बोन्स को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है, जो कार्टिलेज है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड आता है ब्लड। अगेन जो ब्लड है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड है ये क्या है? ये ऑक्सीजन
की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरॉन्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आते। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग। एंजाइम एंड प्रोटीन कैन बी कोरिलेटेड विद ईच अदर। एंजाइम एंड प्रोटीन ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट हो रहे हैं, एंजाइम एंड प्रोटीन। अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो आंसर आ जाएगा 2 and 4 ओनली ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय ट्रेन्ड डॉग्स। अब जो डॉग्स जो होते हैं उससे जैसे लोगों को ट्रैक किया जाता है, तो उसमें जो डॉग होता है, डॉग किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कई बार किसी बंदे को सर्च करना होता है तो पुलिस क्या है, डॉग्स लेकर जाती है, और वो जो डॉग्स होते हैं ना वो उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की। तो वो जो डॉग होते हैं वो पर्सन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द स्वेट फ्रॉम फीट। अब जो डॉग्स होते हैं ये पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं उनके फीट की स्वेट से, जो पसीना आता है पैरों में। तो उसमें कौन सा कंपाउंड होता है जिससे वो पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसमें कंपाउंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से वो पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज्ड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है वो कौन से डिफेक्ट के टाइम पे यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस। अब सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है जिस पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म होता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ब्लर सी चीजें दिखने लगती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो रेटिना पे इमेज बनती है ना, पर्सन जो आई के रेटिना पे इमेज बनती है वो ब्लर इमेज बनती है, और इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो यूज किए जाते हैं। और ये जो डिफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्रेक डाउन द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड स्टोर आयरन फ्रॉम देम। कौन सा ऑर्गन है जो हमारे जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं उनको तोड़ देता है और उनको तोड़ने के बाद उसमें से आयरन को स्टोर कर लेता है, राइट। इसको और क्या बोलते हैं, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ये जो ऑर्गन है ना, इस ऑर्गन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी इस ऑर्गन को जाना जाता है। और ये ऑर्गन का नाम क्या है, इसका नाम है स्प्लीन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लेफ्ट लंग के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, अब्डोमेन के स्टमक के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, राइट। अब देखो ये जो पर्सन है ना, हमें देखने को ये राइट साइड लग रही है, लेकिन ये पर्सन की लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Alimentary canal in human beings receives the secretions of liver and pancreas through a common duct. कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे लिवर एंड पैनक्रियाज की जो सिक्रीशंस होती है कॉमन डक्ट के थ्रू, वो सिक्रीशन यहाँ पे रिसीव होती है। कौन से पार्ट में रिसीव होती है, तो ये जो सिक्रीशंस होती है ये आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो लिवर एंड पैनक्रियाज की सिक्रीशन होती है वो कॉमन डक्ट के थ्रू कहाँ पे पहुंचती है, वो पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल ऊपर वाला इंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ये यू शेप का होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, ये वाला पार्ट है ड्यूडेनम। तो ये जो सिक्रीशंस होती है ये पहुंचती है ड्यूडेनम में, राइट। कॉमन डक्ट के थ्रू कहाँ पे पहुंचती है, ड्यूडेनम में पहुंचती है, राइट। नेक्स्ट है द शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन।
ह्यूमन इंटेस्टाइन का शॉर्ट अपर पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल साथ। अब देखो स्टमक, स्टमक के बाद शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और इसका जो सबसे एंटीरियर ऊपर वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो लीवर के बाद, लीवर के बिल्कुल नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, राइट। तो ये लीवर है, सॉरी लीवर नहीं है, स्टमक, स्टमक लिखा हुआ है, स्टमक है, ये स्टमक है, लीवर इस साइड आता है यहाँ पे। तो स्टमक है, स्टमक के बाद जो पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज ड्यूडेनम। यहाँ पे स्टमक के बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद ये वाला जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं जेजुनम। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो पर्पल कलर है इसको बोलते हैं इलियम। तो ये 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, राइट। अब ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और बाहर वाली जो है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, राइट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5 मीटर होती है, 6 to 6.5 मीटर के करीब इसकी लेंथ रहती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 1 से 1.5 मीटर के करीब होती है अप्रॉक्सीमेटली, राइट। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमने बताना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो आएगी सी वाली। कौन सी आ जाएगी नॉट करेक्ट? हमने क्या बताना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है सी। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय 6 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवा है ना वो सिक्रीट होता है बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 6 नहीं आएगा, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है। टोटल नंबर ऑफ 6 होती है ग्लैंड्स, पेयर्स 3 आएंगे, राइट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द नर्वस टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स फॉस्फोरस। जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। और जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बोन्स में। फॉस्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोन्स में प्रेजेंट होता है, हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। और बोन्स और टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता, राइट। फॉस्फोरस बोन्स और टीथ में होता है। सेकंड है इन नेचर सल्फर ऑलवेज अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। अब इन्होंने बोला कि सल्फर ऑलवेज अकर्स इन। अब जो सल्फर है वो कंबाइंड स्टेट में भी होता है, मतलब कंबाइंड स्टेट में तो होता ही है, और इसके साथ साथ सल्फर जो है ये फ्री स्टेट में भी होता है। कंबाइंड स्टेट में भी होता है और फ्री स्टेट में भी होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है। तो सल्फर ऑलवेज अकर्स इन कंबाइंड स्टेट इन्होंने बोला है ना, कंबाइंड स्टेट में तो होता ही है लेकिन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है जो सल्फर है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 और 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन फिशेस। फिशेस में जो हार्ट होता है इसके 3 चैम्बर्स होते हैं? नहीं, फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है इसके 2 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स नहीं होते। कौन कौन से? एक तो होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। दूसरा चैम्बर होता है वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल 2 चैम्बर होते हैं फिशेस में हार्ट के। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड इन बर्ड्स। बर्ड्स में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है ऑल एनिमल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। अब सारे के सारे एनिमल्स के 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स नहीं होते, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। फोर्थ है ऑल रेप्टाइल्स रेस्पायर बाय लंग्स ओनली। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उनमें वो लंग्स के थ्रू ही होता है, तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी राइट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 एंड 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट बताना है। फर्स्ट है द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इज केमिकली ए स्टीरॉइड कंपाउंड।
अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर ही, तो वो स्टीरॉयड कंपाउंड है? नहीं, जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है। जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है ना इंसुलिन, ये एक हार्मोन है, स्टीरॉयड कंपाउंड नहीं है, ये एक हार्मोन है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पे नॉट करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है, अ सर्ज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ओवुलेशन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? तो ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कि एग मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से एग्स मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद हार्मोनल ट्रिगर मिलता है ओवुलेशन को। अब एग्स मैच्योर होंगे तभी तो हार्मोन्स ट्रिगर होंगे ना, और ओवुलेशन का प्रोसेस शुरू होएगा। ओवुलेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उसके बाद ओवरी में से एग्स रिलीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? ह्यूमन सलाइवा में होता है एंजाइम अमाइलेज, राइट। और ये जो अमाइलेज है इसी की एक फॉर्म है टायलिन। अमाइलेज की ही एक फॉर्म है टायलिन। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? टायलिन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लूप ऑफ हैंडले ये किडनी में होती है, सही है। फ्लोपियन ट्यूब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी सही है। एपिडिडाइमिस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी सही है। काउपर्स ग्लैंड, ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। हमने इसमें बताना है विच ऑफ द अबव आर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कौन से है? फर्स्ट है एओसिनोफिल, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है। सेकंड है लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स है। मोनोसाइट्स अगेन व्हाइट ब्लड सेल्स है। न्यूट्रोफिल्स ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स ही है। तो चारों के चारों ही व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट है, ब्लड इज ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है और बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। वेरियस एक्टिविटीज को कनेक्ट करता है हमारी बॉडीज की, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.